रो रो कर बुरा हाल है इनका। क्यों नहीं होगा, 22-21 साल का बच्चा इन्होंने खोया है। यही वो तालाब है दोस्तों जिसमें वो बच्चा डूबा था और काफ़ी पानी है इस तालाब में। बताया जाता है कि पहले इसमें इतना पानी नहीं था, नहर का पानी आने से ये पूरी तरह से जो है पानियों से लबालब है, भरा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं राकेश न्यू ड्रीम। आज मैं पिलकथुआ गांव सभा में आया हूं और यहां पर कल विसर्जन के समय एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। एक 22-23 साल का लड़का जो है मूर्ति का विसर्जन करने गया था और वो पानी में डूबकर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये हमारे प्रधान जी हैं इस गांव के, और इस गांव के ये सदस्य हैं। और प्रधान जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कल की घटना के बारे में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ज़रा कुछ बताएंगे हमारे जो देखने वाले लोगों को। मैं प्रधान हरिश्याम पांडे। कल हमारे गांव में एक छोटी सी मूर्ति की प्रतिमा थी जिसमें गौतम लोग थे। इसमें विनय कुमार पुत्र संग्राम गौतम, इन लोगों ने मूर्ति का विसर्जन किया। विसर्जन करने के बाद बाहर निकले, मोबाइल अपने पिता को दिया। पिताजी ने उनको मना किया, फिर भी वो नहाने के लिए तालाब में कूद पड़ा और जिसमें वो पानी चूँकि गहरा था और वो तैर नहीं पाया और उसी में उसकी मृत्यु हो गई। इसमें किसी प्रकार का कोई आकस्मिक घटना थी, न किसी का वो था साजिश थी, न कुछ था, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद एसओ, सीओ, एसडीएम, तहसीलदार, तमाम अधिकारी पहुँचे। अग्निशमन वाले आए और इसके बाद जाल से देखा गया, वो लाश नहीं मिली। इसके बाद गोताखोर रमदियालगंज से आए, उन लोगों ने 10-15-20 मिनट के अंदर लाश को निकाला और लाश को निकालने के बाद एसडीएम मैडम और एसओ तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासठी ले गए, जिसमें डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। और बड़ी कहने सुनने के बाद उनके परिजन भी थे, जिससे पोस्टमार्टम कराने के लिए कह रहे थे एसओ साहब, लेकिन हम लोगों ने बड़ी मिन्नत किया। इसके बाद उन्होंने पंचनामा करके शव को उनके परिजनों को वापस कर दिया और परिजन लोग उसको जौनपुर रामघाट में उनका दाह संस्कार किया। अच्छा प्रधान जी, ये जो तालाब है, मेरे जान में तो ये काफ़ी सालों से यहाँ पे लोग मूर्ति विसर्जन करते हैं। जी भाई साहब। और ऐसा कभी नहीं हुआ था, इस शायद पहली बार हुआ है। पहली घटना। और इसी वजह से लोग जो है इतना तैयार नहीं थे। अगर उससे पहले अब आने वाले दिनों में जब यहाँ पे विसर्जन होगा तो जरूर न जरूर जो है शासन का वहाँ पे कोई ना कोई जरूर रहेगा। जी भाई साहब। और ये क्या हुआ, तो ये पहली जो है मूर्ति थी विसर्जन की कि कई विसर्जन और हो चुके थे पहले? नहीं, पहली मूर्ति थी। और मूर्तियां तो यहाँ विसर्जित काफी होती हैं, कानपुर, सरसरा, पिलकथुआ, पुरसवा, 4-5 गांव की मूर्तियां यहाँ विसर्जित होती थी, लेकिन पहली मूर्ति विसर्जित हुई, उसी में घटना हो गई। इसके बाद एक भी मूर्ति इस तालाब में विसर्जित नहीं हुई, सब अपने अपने स्थान पे कहीं न कहीं जाकर के अपना विसर्जन किए। अच्छा, और आपके गांव में तो इसके अलावा भी और सारी मूर्तियां होंगी? जी। तो वो लोगों ने कहाँ पे नहीं, वो लोगों ने बगल में एक सुकुल वो है, सुकुल की बौली कही जाती है, कुछ लोग वहाँ ले चले गए। और एक लोग हमारे गांव की जो बड़ी मूर्ति थी, वो रणजीत सिंह एक छोटा सा तालाब खुदाए हैं मछली पालन के लिए, हम बस उसी में ले जाकर विसर्जित कर दिए। अच्छा, वो वहाँ लेके? हाँ। तो प्रशासन ने ऐसा नहीं कहा कि मत जाइए? नहीं, प्रशासन के ये चूंकि जब शव तालाब में था उसी समय लोग ढूंढ रहे थे उसको। इसी के बीच में ये लोग ले जाकर अपना विसर्जन कर दिए। हाँ। और तो वो जो लड़का है उसके घर में लगभग कितने जन होंगे? वो लड़का 2 भाई है, माता पिता। वही सबसे बड़ा था। पिताजी उसके हार्ट के पेशेंट है, उनका वाल्व खराब है, वही दवा कराने के लिए वो आया था। अच्छा, वो कहीं बाहर रहता? हाँ, राजकोट रहता है। राजकोट। तो अभी तो एक ही भाई होंगे ना? होंगे 2 भाई थे तो? नहीं, 3 भाई थे, 2 छोटे हैं। अच्छा, 3 भाई थे तो एक का जो बड़ा यही था, यही खत्म हुआ है, और 2 छोटे छोटे हैं, एक होगा 14-15 साल का, एक 5-7 साल। यहाँ पर जो पृथ्वीराज यादव हैं, ये यहाँ के पिलकथुआ गाँव के कोटेदार हैं और इन्होंने भी कुछ देखा हुआ है या सुना हुआ है, तो आपको बताएंगे कि क्या क्या इनके द्वारा जो है क्या क्या आप सुनते हैं या जो भी इनकी जानकारी है वो शेयर करने वाले हैं। बताइए कोटेदार। सर, हम जा रहे थे मंदिर के पास। जी हाँ। सरसरा सहरवा, तो देखा बड़ी भीड़ थी लड़के की, वहाँ पर ले आ रहे थे हमको अभी छिड़ के गए, इसलिए हम नया कपड़ा पहने थे, हमके बगल से होकर जाएं। तब हम बगल होकर गए, 11 बजे 11:30 बजे मूर्ति लेकर पहुँच रहे थे। बोलो। हाँ, 11:30 का घटना है।
यही वो तालाब है दोस्तों जिसमें वो बच्चा डूबा था और काफ़ी पानी है इस तालाब में। बताया जाता है कि पहले इसमें इतना पानी नहीं था, नहर का पानी आने से ये पूरी तरह से जो है पानियों से लबालब है, भरा हुआ है। और एक बहुत बड़ा मंजर यहाँ पे हुआ, एक 21 साल का बच्चा पानी में डूबने की वजह से जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है कि उसको जो है तैरने आता था, लेकिन वो बीच में गया, वो काफ़ी समय से नहा रहा था, नहाने के बाद फिर वापस जो है निकल आया तो कुछ और गांव के बच्चे थे वो नहा रहे थे और उसने फिर कपड़े वगैरह जो है अपने पिताजी को देकर फिर से वो नहाने के लिए आ गया। और इस बार वो क्या किया कि उसने थोड़ा सा बीच में आ गया और बीच में आने के बाद उस किनारे तक पहुंचने का उसमें हिम्मत नहीं था और धीरे धीरे वो डूबने के कगार पर आ गया। वहाँ पे 2 बच्चे और तैर रहे थे साथ में और उन बच्चों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की तो एक बच्चा जो है उसका हाथ पकड़ लिया था और वो भी डूब गया था साथ में एकदम। एक बच्चा जो है उसने अपना हाथ दे दिया था और उसको भी वो पानी में लेके डूब गए थे। जहाँ पानी का सबसे निचला स्तर है वहाँ पहुँच गया था और उसने कैसे करके अपना हाथ छुड़ा कर वो जो है बच गया। नहीं तो यहाँ एक घटना नहीं 2 घटनाएं होती। फिर उसके बाद जो है बहुत तमाम कोशिशें की गई। चलिए हम वीडियो में मिलेंगे इनके गांव के कुछ लोगों से और इस घटना के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हम उस घटना स्थल पर पहुंच गए हैं उनके परिजनों के बीच में और ये 2-4 बच्चे हैं जिन्होंने डूबते हुए देखा था। तो सबसे पहले बताइए कि जो लड़का डूबा उसका नाम क्या था? विनय कुमार विनय कुमार को आपने डूबते हुए देखा था? जी। क्या हुआ था कि जैसे विनय कुमार जो है डूब गए, तैरने जानते थे या नहीं जानते थे? जानते थे तैरने। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पानी में उनको डूब गए वो? मतलब एकदम नहा के निकले, फिर दोबारा गए, थक गए थे, बीच में गए, फिर लौट नहीं पा रहे थे, तब हम गए ठेले अंदर से नहीं, फिर पानी पी लिए थे, मतलब शक्ति नहीं रहा उनके, नीचे डूब गए उन्होंने। अच्छा, निकल नहीं पाए। आप गए थे उसमें? तो आप भी गए थे? हाँ, साथ में थे। दोनों जन साथ में कूदे थे? अच्छा, उनको आप लोगों ने पकड़ा था कि तब तक डूब गए थे? पकड़ा था। हाथ पकड़ा था। हाथ पकड़े थे आप लोग? हाँ। तो फिर क्या हुआ कि वो निकाल नहीं पाए आप लोग? वजन हो गई शरीर में, निकलता नहीं रहा, नीचे डूबा था। ऐसा होगा। अंदर की तरफ खींचने, अच्छा, वो जो है आप लोगों को पकड़े थे तो हो सकता है कि वो खींचते भी होंगे। अंदर की तरफ खींचने लगा। आप लोग ही डूबने लगे। अच्छा, ये कितने बजे की घटना है? 11:30। 11:30 बजे। आप लोग मूर्ति लेके गए थे कि ऐसे ही गए थे? मूर्ति लेके गए थे। तो मूर्ति जो है विसर्जन में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे आपके मोहल्ले के सारे लोग गए होंगे? नहीं, 2-3 लोग गए थे पानी में। पानी में नहीं, बाहर तो बहुत सारे लोग गए होंगे ना? तो उन लोगों ने भी देखा होगा ना डूबते हुए या आप लोग को बचाते हुए? जी जी। तो औरतें भी गई थी? हाँ हाँ। ये सब लोग आप लोग गए थे विसर्जन करने, तो आप लोगों ने भी देखा होगा। अच्छा, कितने साल का वो विनय कुमार थे? लगभग अंदाजन कितने साल के थे? 20 साल। 20 से 21 साल थी उनकी। अच्छा, शादी वगैरह हुआ था उनका? शादी नहीं हुई थी। हमें सुनने में आया है कि वो कहीं परदेश राजकोट वगैरह रहते थे। तो वो जो है राजकोट से कितने दिन पहले आए थे यहाँ पे? 1 हफ्ता हुआ था। 1 हफ्ता 10 दिन हुआ है। और ये जो मूर्ति लगाई गई थी सिर्फ एक घर की थी कि सार्वजनिक मूर्ति थी? छोटा सा। तो मूर्ति भी बहुत छोटी होगी, हाथ से उठा के ले गए होंगे आप लोग? उसके लिए कोई भी ट्रैक्टर या पिकअप ऐसा कुछ नहीं था? तो आप लोगों ने विसर्जन जो किया तो बीच में ले जाकर विसर्जन किया था कि बस ऐसे आरी ही कर दिए थे? ओरे किए थे। तो फिर उसके बाद खूब नहाए आप लोग? क्योंकि आप भी तैरने जानते हैं आप? और आप भी जानते हो? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ यहाँ की औरतें हैं और इनके घर के आसपास की हैं, पड़ोसन हैं, और इनसे ही जरा पूछते हैं कि क्या माजरा था कल का। बताइए, कल क्या हुआ? कल ये मूर्ति विसर्जन कर गया रहन है, नहाई और वही बहाए न लखन गदेला की नहाई ले हैं भाई, उनके पाँव कम आवत रहा है। अच्छा, पौड़ने कम आता था? कम आवत रहा। अब परदेसिया रहन, अब ये सब तो नहाई वाले रहन। अच्छा, बीच में गए तो उनको थक गए, ऐसा महसूस होने लगा होगा कि अब मैं किनारे नहीं पहुंच पाऊंगा। अब डूबने लगा तो वो लोग डूबने लगा, उनके निकालने के लिए लोग डूबने लगा। तो आप थे वहाँ पे? हाँ। तो आप लोगों ने देखा था मंजर आंखों से? हमारे मजे मनाई रहन है। हाँ हाँ। वही रहन है। अच्छा, कुछ पुलिस वाले भी कूदे थे क्या? हाँ। वो डूबने के बाद आए थे कि नहीं, डूबने के बाद आए।
10-15 मिनट या आधे घंटे कितने में? हाँ 10-15 मिनट के बाद जान था हो गया तब पुलिस के बुलाई गया के बुलास के ना बुलास आयन सब नंबरवा 2 गाड़ी आई। वो लोग भी कूद गए। हाँ कूद के हेरन। ये तो बहुत बड़ी घटना है यहाँ की। भैया बहुत बड़ी घटना बात। तो यहाँ के आसपास का जो मूर्ति विसर्जन होता था शायद इसी में होता था, तो कल मूर्ति विसर्जन नहीं हुआ होगा उसके बाद? नहीं ना बस वही भर और केहू की मूर्ति विसर्जन नहीं भर। तो पुलिस की बहुत सारी व्यवस्थाएं लगी होंगी। प्रशासन रच के ना बहुत आई गए रहन। यही दुर्घटना भय के बाद जब मूर्ति विसर्जन हो गए तब पुलिस के प्रशासन बहुत आए। तो अच्छा प्रशासन वहाँ जाने दे रहा था कि भगा रहे थे, भागो यहाँ से चलो? जाने जैसे किनारे ना केहू जाए देते रहे। और जो रोड थी रोड से नहीं सब देखत रहे, रोड तक जाने देते थे। हाँ, सब। और फिर जो है किनारे की तरफ जो जाता था उसको भगाते थे। भगावत रहे क्योंकि किनारे लग रहे हैं। अभी तुम भी जाएगे किनारे ढंगला जाएगे तो क्या करें हम लोग। हाँ वो भी बात सही है, क्योंकि कोई डूब गया है देखने के चक्कर में बहुत बार ऐसा भी होता है कि डूब जाते हैं। और कभी कभी बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि एक बच्चा डूब रहा है, उसे डुबाने जब वो डूब रहा है तो बचाने वाले जाते हैं तो खासकर वो भी डूब जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक बचाने वाला आराम से एक आदमी को बचा सकता है, लेकिन वो दूसरा जो तैरने नहीं आता है वो उसको ऐसा पकड़ता है कि हाँ वो भी चला जाता है। तो हाँ अगर वो उसका क्या होता है कि उनको सेंस आउट हो जाता है और उनको लगता है कि कैसे कैसे करके मैं बच जाऊं, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो जो है दूसरे बच्चों को भी लेके डूब जाते हैं। डूब जाते हैं भाई। ये लोग होने लगा कल ये सब बचाने के लिए था किहन है। आप जब बचाने के लिए गए थे तो आपने उनका हाथ पकड़ा था या उन्होंने आपका हाथ पकड़ा था? उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा था। उन्होंने? फिर तो छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। कैसे छुड़ाए आप उनसे? नीचे जाके एकदम आपको मतलब नीचे लेके चले गए थे? नीचे से छुड़ाए मतलब एकदम मेहनत से झटका दिया आपने तो छूटा। तो नीचे मतलब जमीन तक चले गए थे आप? इतना नीचे तक आपको लेके चले गए थे? चलिए भगवान की शुक्रगुजार है कि कम से कम आपकी जान बची नहीं। तो उस हादसे में ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं जो बचाने के चक्कर में दूसरा भी जो है हाँ सब का था पानी बस आए वहाँ के आप बहुत लकी थे कि आप जो है बच गए, वरना जो है ऐसे केसेस में बहुत कम लोग बचते हैं क्योंकि छुड़ा नहीं पाते हैं। क्योंकि अपना भी तो सांस जो है ये होने लगता है, वहाँ ताकत कम होते चली जाती है। और ये सारे गांव के सब लोग आप लोग वहाँ पे अभी आप जिससे देख रहे हैं ये सारे उसी गांव के लोग हैं जो कल एक घटना घटी है। ये पिलकथुआ ग्राम सभा है और बरसठी ब्लॉक में पड़ता है और जिला जो है वो जौनपुर है। और ये सारे के सारे लोग कल विसर्जन में जो है गए थे और यहाँ पे बहुत उस तालाब में दोस्तों बहुत गांव के बहुत ज़्यादा लोगों का विसर्जन होता है। लगभग जहाँ तक मुझे लगता है कि कम से कम 5-6 गांव का विसर्जन वहाँ पर होता था। 5-6 गांव का। अपना नाम बताइएगा तो। मेरा नाम सूरज कुमार। सूरज, कल की जो घटना हुई है आपकी आंखों के सामने हुई, कल की जो घटना हुई थी मैं उसी समय खड़ा वहाँ पर वापस था और ये 2 बच्चे वहाँ पर नहा रहे थे। वो फिर भी मूर्ति विसर्जन किया। फिर बाहर निकला, वो आया अपनी मम्मी को कपड़ा दिया, अपने पिता को मोबाइल दिया। वो फिर ये 2 बच्चों ये दो जिनको तैरना आता था वो बीच में थे तालाब में। अच्छा ये लोग पहले से ही बीच में थे? नहीं आज निकलने वाले थे, मतलब नहा के निकलने वाले थे। हाँ लेकिन ये लोग बीच में थे। हाँ, तो इन्हीं को देखकर वो भी सोचा कि मैं भी बीच में जाता हूँ। हाँ वो भी नहा चुका था, फिर भी सोचा कब थोड़ा और एंजॉय में कर सकता हूँ, तो वो गया बीच में। तो इन लोग के पास जब उन लोग गया तब वहाँ पर थोड़ा उसकी सांस मतलब थक चुका था। ये लोग कभी आधे घंटे से ज़्यादा नहा चुके थे, इन लोग का हिम्मत थक चुके थे। नहाते नहाते इन लोग थक गए, इनसे लोग बाहर निकलने वाले थे तो उसी समय वो चला गया बीच में। तब वो था वहाँ पर उसका भी हालत, जब थोड़ा एक घूंट पानी पिया तो उसका हिम्मत सब हेरा गया। उसको थकाई लगा तो उन्हें बोला बचाओ। अच्छा उसने वो आवाज दिया? ये दोनों गए उसके पास। तब ये दोनों जब इसको उठा के ऊपर किया तब जितनी महिला वहाँ पर दर्शक खड़े थे तो हम लोग चिल्लाने लगे। मैं एक था ठेला था, मैं ठेला के पास इसी पर बैठा था। तब इन लोग था महिला पूरे चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। तब भी मैं भी दौड़ा वहाँ पर, गंजी चढ़े निकाल के मैं भी कूद गया बीच में।
हम जाने के बाद बीच में गए थे, इन लोग डर चुके थे। तब हमने बोला कि तुम लोग भी आओ, हम 3 लोग हो जाएंगे, इसको हेरेंगे। तो उन लोग को बुला रहे थे, उन लोग बोला कि मैं यार थक गया, मैं अभी आ नहीं सकता, अगर आऊँगा तो मुझको भी प्रॉब्लम हो जाएगा। थक के ठीक है भाई, तुम लोग तो बताओ, इशारा दो। तो मैं तो भी नहार नहीं रहा था, तो मेरे पास तो जी था, मतलब था सांस था मेरे को जाने के लिए। हमने बोला ठीक है, तुम लोग इशारा दो, बताओ, मैं भी थोड़ा जांच कर रहा हूँ वहाँ पे जाके। मैं अकेले उसके पास गया, लेकिन फिर भी मुझको भी थोड़ा थोड़ा डर लगे ना। जब ये लोग आ नहीं रहे तो मेरे को थोड़ा अकेले पड़ गए। मैं पूरे तालाब में अकेले थे आप? मैं पूरे तालाब में अकेला था, तो मुझको भी डर लगने लगा। इन लोग को बोल रहा हूँ थोड़ा डब्बा फेंको, मेरे साथ आओ, तुम लोग 3 लोग हो जाएंगे, थोड़ा हमको भी डर नहीं लगेगा। तो इन लोग आया नहीं, हम कहे कि ठीक हो, आओगे नहीं, तुम लोग इशारा बताओ, डब्बा फेंको। उससे ठीक 5 मिनट बाद डब्बा इन लोग मेरे पास दिया। मैं डब्बा पर चढ़ने की कोशिश किया, थोड़ा मेरे अंदर भी घबराहट आया। और मैं केसी ऐसी थी कि कोई भी वहां होता तो वो जो है हड़बड़ा जाता। चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूं उस घर पर जहां पर कल बहुत बड़ा हादसा हुआ था। ये शायद उनकी मम्मी है, जो हुआ कल। तो आप क्या लगती, बहन है उनकी? अच्छा, ये दोस्तों एक बहन है, और रोना धोना देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितना तकलीफ है। यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा, आस पड़ोस को भी तकलीफ था। 3 बच्चे आप जो देख रहे हैं, ये विनय के भाई हैं, छोटे छोटे भाई हैं। वही सबसे बड़े थे, और वो जो है राजकोट रहते थे। आप कौन हैं? उनके पिताजी। आप उनके पिताजी। तो आपने खुद घटनास्थल पे देखा होगा, सुना? घटनास्थल पे मैं था। हाँ। और मतलब दुर्गा पूजा डुबोने के बाद जो है वो लोग नहाने लगे, और उसी में नहीं, जो लड़का जो है थोड़ा दूर चला गया, और उसी में वो डूब गया। अच्छा, आपका बेटा तैरने जानता था? तैरने जानता था, और बच्चे भी गए थे साथ में, मतलब तैर रहे थे, उसी के साथ में वो भी गया था, लेकिन वो थक गया और बेथक होकर के उसके अंदर। अच्छा, वो हिम्मत हार गया? हिम्मत हार गया। तो अच्छा, वो ऐसा नहीं था कि पैंट शर्ट वगैरह पहना था कि कैसे? पैंट शर्ट पहना था, बाद में निकाल करके फिर दोबारा जो है नहा के सोचा कि मैं निकल के चला आता हूँ घर पे। हाँ। और उसी चक्कर में वो गया डूब। वहाँ पे और सारे बच्चे नहा रहे थे, बता रहे हैं कि वहाँ पे और सारे बच्चे नहा रहे थे। वो कोशिश भी किए, लेकिन नाकाम रहे। तो ये देखिए दोस्तों, ये वही कमाने वाला था, वही हमारा दवा चल रहा है। मैं बहुत बीमार हूँ जो है। अच्छा, आप बहुत बीमार हैं? 2-3 लाख रुपए मेरे शरीर का खर्चा है। मैं इतना मजबूर हूँ कि मैं किससे बयां कर सकता हूँ, मैं कितना मजबूर हूँ। दोस्तों, ये ज्यादा बीमार हैं। कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि आपकी दवा के लिए ही आपका बेटा यहाँ पे आए थे। हाँ, आया था, वही इलाज इलाहाबाद से दवा चल रहा था, इलाहाबाद से। इसके बाद बोले कि अगर नहीं यहाँ ठीक होगा तो सूरत ले चलेंगे, आपका इलाज कराएंगे। लेकिन मेरा लड़का हो गया, अब मेरा इलाज कौन कराएगा? मैं वही कमाता। दोस्तों, ये इनकी मम्मी है, और रो रो कर इनका बुरा हाल है। तो आप समझ सकते हैं कि बुरा हाल होगा ही, और कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। तो और बाकी ये गांव के सारे लोग, आप लोग के पास पड़ोस नात रिश्तेदार, ये सब नात रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग हैं। और बहुत बड़ी दुखद घटना है, और ये घटना जो है सभी के दिलों को जो है बहुत बड़ा ठेस दिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग जो है आए हुए हैं इस परिजन के घर पे। और ये कोई रिश्तेदार हैं जो अभी आए हैं। तो पत्रे से बना हुआ घर है, और इसी में ये लोग जो है रहते थे। रो रो कर बुरा हाल है इनका, क्यों नहीं होगा। 22-21 साल का बच्चा इन्होंने खोया है, और ये बच्चा सिर्फ एक समझ लीजिए हादसे का शिकार हो गया है, और इस ऐसे हादसे का शिकार हुआ है जिसका वो किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। अब हमारा वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, और मिलेंगे हम आपको किसी दूसरे वीडियो में।